हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें देखते हैं एक तरफ बेबी हांग्युल रो रहा होता है और दूसरी तरफ सेओनजे का डैड नशे में धुत सिगरेट पीता है और सेओनजे को और सिगरेट लाने को बोलता है। सेओनजे वहां से चला जाता है और इधर उसका डैड जलती हुई सिगरेट वहीं जमीन पर फेंक देता है। जब सेओनजे वापस आता है तो देखता है घर में आग लग गई है। वो भाग के अंदर जाता है और बेबी हांग्युल को अपने हाथों में उठा लेता है। जब वो उसे लेकर बाहर भागने लगता है उसके डैड उसे आवाज लगाते हैं। सेओनजे वहीं खड़ा अपने डैड को देखने लगता है। तब फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से बेबी हांग्युल को लेके बाहर चला जाता है और अपना घर भी छोड़कर चला जाता है। प्रेजेंट में वो ये सब मिस यूनबुम को बताता है। वो बताता है उसके हाथों में जो निशान है वो उसी आग की वजह से है। ये निशान उसे अपने डैड की याद दिलाती है। वो कहता है वो शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे मिस चोंग और चोई दोनों उस दिन के लिए आपस में बात करते हैं। तभी वहाँ वही रिपोर्टर आता है जिसने कॉन्फ्रेंस में चोंग की बेटी के अफेयर वाली बात शुरू किया था। मिस चोंग चोई को चुप कराती है। वो दोनों उसे जाते हुए देखते हैं। इधर स्कूल में जब यून जाती है तब स्टाफ टीचर्स उसे हांग्युल के एग्जाम दिखाते हैं कि उसने फाइनल एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर सी टिक किया था। सभी टीचर हैरान रहते हैं। यून हांग्युल से अकेले में पूछती है कि उसने एग्जाम में ऐसा क्यों किया। हांग्युल कहता है ये गलत है, शेजिन भी बहुत मेहनत करती है पर वो कभी फर्स्ट नहीं आती। तब यून उसे समझाती है कि फ्रेंड्स के बारे में सोचना अच्छी बात है पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी ये हरकत बाद में उसे दुख दे सकती है। जब वो सेओनजे से इस बारे में बात करने को बोलती है हांग्युल उसे मना कर देता है। अब देखते हैं सेओनजे की बहन ही यून उसे कॉल करके समुद्र के किनारे मिलने बुलाती है जहाँ वो उसे बताती है यून उससे मिलने आई थी और उसे आके ये बताती है कि सेओनजे अभी भी अपने डैड की मौत का जिम्मेवार खुद को समझता है और खुद को माफ नहीं कर सकता। यून ही यून से कहती है एक वही है जिसकी बात सेओनजे सुनेगा और सिर्फ वो ही उसे माफ कर सकती है। ही यून सेओनजे से कहती है अगर उस दिन तुम हांग्युल को नहीं बचाते तो हांग्युल अभी नहीं होता और अगर डैड को बचाने जाते तो वो तीनों ही नहीं रहते। ही यून भी उससे सॉरी मांगती है कि वो पैसे कमाने के लिए हांग्युल को उसके पास छोड़ के गई थी। जब रात में यून अपने घर में बॉम्बशिक के साथ होती है उसका डोर बेल रिंग करता है। वो बाहर जाके देखती है सेओनजे खड़ा है। वो उसे देख के खुश होती है। सेओनजे उसे अपनी बहन से मिलने वाली बात बताता है और सेओनजे उसे थैंक यू बोलता है। यून उसे उसके निशान पे किस करती है। दोनों गले लगते हैं। नेक्स्ट डे चोई के ऑफिस में उसका असिस्टेंट उस रिपोर्टर का कार्ड लेके आता है और दिखाता है कि वो रिपोर्टर यून का पीछा करते हुए स्कूल आ गया और यून के अफेयर के बारे में पूछ रहा था। चोई के असिस्टेंट सोंगते बताता है कि उसने कहा कि हम सियोल में बात करेंगे। ये सुन के चोई खुश होता है और एक रिपोर्ट तैयार करने को बोलता है। यहाँ यूनबुम सबको क्लास में रिपोर्ट कार्ड देती है जिसमें शिजिन फर्स्ट आई थी। वो बहुत खुश और हैरान होती है। पूरी क्लास खुश थी कि शिजिन फर्स्ट आई थी। स्टाफ रूम में जब मेल टीचर फीमेल टीचर को डेट के लिए पूछता है तभी वहाँ यून का फोन बजता है। फीमेल टीचर उसका फोन उठा लेती है और चोई की कुछ बातें सुन लेती है। फिर वो यून को जाके फोन देती है। चोई उसे उस रिपोर्टर की बातें बताता है और उसे समझाता है। तभी सेओनजे उनकी बातें सुन लेता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। यहाँ जब यून अपने घर पहुँचती है तब उसके स्टूडेंट्स उसके घर की निगरानी कर रहे थे। दोंगप्यो बताता है सेओनजे ने मिस यून के घर पे पहरा देने को कहा है और मिस यून की हिफाजत करने को कहा है। यून को पता लगता है सेओनजे भी सियोल चला गया। इधर प्रेस ऑफिस में जब सेओनजे ब्लैक टी शर्ट में और हाथों में एक बड़ा सा पौधा लेके जाता है उसे देख के लोग डर जाते हैं कि कोई गैंगस्टर आया है। वो उस रिपोर्टर के बारे में पूछता है। उसका मैनेजर उसे डेस्क के नीचे छुपा लेता है। सेओनजे उनके पास जाके डेस्क पे वो बड़ा सा पौधा रख देता है। पहले मैनेजर डरता है पर सेओनजे उसे ये बताता है कि वो वही खबरी है जिसके पास सबूत है। पर जब मैनेजर उसे सबूत मांगता है तो सेओनजे कहता है कि यून का कोई अफेयर नहीं चल रहा। फिर सेओनजे बताता है कि जिस आदमी से यून का अफेयर चल रहा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद सेओनजे है। मैनेजर उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता तो वो सिक्योरिटी को कॉल करता है। मैनेजर देख लेता है कि सेओनजे के जेब में फोन है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो फोन छीन लेता है और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है पर उसे ये नहीं पता था कि पौधे में भी एक फोन है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन है। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है कि कैसे वो यून की झूठी अफवाह बनाना चाहता है। तभी वहाँ चोई
आता है, दोनों वो फोन के थ्रू मैनेजर को डराते हैं कि वो कोर्ट में केस फाइल कर देंगे अगर उसने कोई भी गलत न्यूज पोस्ट की तो। इधर शिजिन के मॉम डैड को उसके फर्स्ट आने पे बहुत खुशी होती है, दोनों ही बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। शिजिन भी बहुत खुश हो जाती है। शिजिन वहाँ से जाती है और हांग्युल के साथ सबवे में लंच करने लगती है। वो बहुत खुश थी, जो उसे बताने वाला था कि उसने सभी क्वेश्चन का आंसर सी मार्क किया था, पर फिर वो नहीं बता पाता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिजिन इस बात से दुखी हो जाए। तभी वहाँ मेल टीचर और ट्विन स्टूडेंट्स आते हैं। तीनों आपस में बात करते हैं कि हांग्युल जान के फर्स्ट नहीं आया, उसने सभी क्वेश्चन के आंसर सी मार्क किए थे। ये सुनकर शिजिन को अच्छा नहीं लगता, वो हांग्युल से नाराज होती है। इधर रात को चॉय सेओंजे को सोया हुआ समझ के उसे सारी बात बताता है। वो ये भी बताता है कि वो उसे नफरत नहीं करना चाहता था, पर वो बात बताता है कि स्कूल में वो ही उसका अच्छा दोस्त था जो उसे धोखा देके भाग गया था। सेओंजे अपनी नींद से उठ के उसे बताता है कि धोखा तो चॉय ने उसे दिया था। जब वो हांग्युल को लेके चॉय के घर गया था तो उसने उसे ये बोलते हुए सुना था कि सेओंजे उसका दोस्त नहीं बल्कि वो तो बस क्लासमेट होने के नाते उसकी मदद करना चाहता था। सेओंजे यून के घर जाता है। यून उससे पूछती है सियोल में क्या हुआ। सेओंजे उसे बताता है उसने बात तो किया था पर लगता नहीं है कि वो आर्टिकल छपने से रोक पाएगा। वो ये भी बताता है कि कल जो भी होगा तुम अपना हिम्मत बनाए रखना। थोड़ा बाहर सैर करने के बाद दोनों अंदर आते हैं। सेओंजे उसे खाना बनाना सिखाता है ताकि बाद में उसे कोई दिक्कत ना हो। सेओंजे उसके लिए खाने को भी बनाता है। दोनों खाना खाते हैं और बात करते हैं। अब यून बेड पे लेटी हुई थी और सेओंजे उसके बगल में बैठा था। यून को अपनी मॉम के साथ हुई बात याद आती है। उसकी मॉम समझाती है कि कल कुछ भी हो जाए ऑनलाइन मत आना और कमेंट तो बिल्कुल भी मत देखना, क्या पता कोई कमेंट तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचाए। वो कहती है तुम इस टेंशन में अपना खाना पीना छोड़ मत देना। नेक्स्ट डे पूरे इंटरनेट पे यून के अफेयर के आर्टिकल्स की बात हो रही थी। पूरे स्टूडेंट्स और टीचर्स यून के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। यहाँ जब सेओंजे नींद से उठता है तो देखता है यून घर में नहीं है। वो सुबह ही उठ के बाहर चली गई थी। तभी देखते हैं रात के टाइम जब सेओंजे सोया हुआ था तब यून वो आर्टिकल्स पढ़ लेती है, खुद की तरफ से भी पोस्ट करती है। वो सेओंजे के बाल को सहला के वहाँ से चली जाती है। वो बस में बैठ के अपने मॉम के घर जाती है जहाँ चॉय भी आया होता है। यून बताती है कि मैंने खुद ही सब कुछ पोस्ट कर दिया है जो सियोल में हुआ था। उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ सेओंजे आता है जिसे चॉय ने खुद ही फोन करके बुलाया था। सेओंजे आके बताता है कि मैनेजर डर के मारे पोस्ट नहीं डालने वाला था, पर यून ने खुद ही सब ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। यह यून और सेओंजे दोनों स्कूल पहुँचते हैं। यून स्कूल में जाती है और स्टूडेंट्स को उनके फाइनल एग्जाम खत्म होने के लिए कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि इसके बाद सब कॉलेज चले जाएंगे। वो सबको लास्ट टाइम गुड बाय करती है और फिर वहाँ से स्टाफ रूम में चली जाती है जहाँ सभी टीचर्स नॉर्मल बिहेव करते हैं ताकि उनको बुरा ना फील हो। यहाँ वो सीनियर टीचर कॉल पे रिपोर्टर से बात करता है कि यून के अफेयर के आर्टिकल क्यों नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि वो पूरा खबर देने को तैयार है। तभी पीछे से सेओंजे उसका फोन छीन लेता है और चॉय को बताता है कि असली खबरी कौन है। वो सीनियर टीचर अब चॉय को सफाई दे रहा होता है। इधर सेओंजे और यून दोनों हाथ पकड़ के मार्केट में जाते हैं जहाँ वो फीमेल मिलती है जो उनसे प्यार से बात करती है और फिर बच्चे करने को कहती है। फिर वो दोंगप्यो की दादी से मिलती है जो उनके लिए खाने को बनाई होती है क्योंकि उसे यून के बारे में दोंगप्यो से पता लगा, जिसे सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। इन सबका बिहेवियर देख के खुश होती है। अब सेओंजे हांग्युल से बात करता है। वो हांग्युल का एग्जाम देखता है। हांग्युल उसे पूरा सिचुएशन बताता है। सेओंजे को बुरा लगता है। वो बोलता है उसे शिजिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा करके एक तरह से शिजिन का मजाक ही बना रहा था। हांग्युल कहता है कि मुझे भी बुरा लग रहा है। वो ये भी बताता है कि वो और यून मैम दोनों ही सियोल जा रहे हैं। यहाँ हांग्युल शिजिन को एक बुक देता है जिसमें नोट था और उसमें वो उसे माफी मांगता है। इधर सेओंजे यून के लिए खाने का सामान लाता है और फिर उसे ड्राइविंग सिखाने ले जाता है जहाँ वो गलती से विंडशील्ड ऑन कर देती है। सेओंजे घबरा जाता है और कार से उतरने लगता है आज उसका बचना मुश्किल है, पर यून कहती है कि मुझे कार चलाने आती है। पर जब वो राइट डायरेक्शन में ले जाने को बोलता है यून लेफ्ट की तरफ मूव करती है और सेओंजे बहुत डर जाता है। ये एक फनी सीन था। फिर रात को दोनों ही अपनी मेमोरीज को कैमरे के थ्रू कैप्चर करते हैं। यहाँ शिजिन और हांग्युल दोनों स्कूल में आपस में बात करते हैं। दोनों अपने कॉलेज के लिए अपना रिजल्ट दिखाते हैं। शिजिन इस बार फर्स्ट आती है और हांग्युल सेकंड, जिसपे शिजिन हांग्युल को प्यार से तंग करती है।
अब देखते हैं 1 साल बीत गया और युनबुम अपने नए स्कूल में जो कि सियोल में है वहाँ खुशी खुशी पढ़ाती है। जब वो बाहर जाती है तभी कुछ टीचर आपस में यून के अफेयर के बारे में बात करते हैं। युन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी बाहर चॉय उसका इंतजार करता दिखाई देता है। युन उसके पास जाती है। चॉय बताता है कि वो केस जीत गया। अब युन को कोई बुरा नहीं बोलेगा। युन उन लेडीज को रोक के उन्हें केस का रिजल्ट दिखाती है। चॉय बहुत प्राउड फील करता है। यहाँ स्कूल के फंक्शन में सारे बच्चों के वोट मिलने से सेओंजे को जीतने पर उसे स्कूल में अवार्ड के लिए इनवाइट करते हैं। सेओंजे स्कूल को अपने बिजनेस के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। सभी बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। सेओंजे अपना इंट्रो देता है। सारे टीचर्स आपस में उसकी तारीफ करते हैं। इधर युनबुम अपनी फैमिली और चॉय के साथ पार्टी करती है। तभी उसे सेओंजे का वीडियो कॉल आता है। दोनों तरफ पार्टी चल रही थी। युन बताती है कि वो केस जीत गई है। सेओंजे ये सुन के बहुत खुश होता है। यहाँ सियोल में जब रात को युन बैठी होती है उसे सेओंजे की बहुत याद आती है। तब वो उसका दिया हुआ गिफ्ट खोलती है। जब वो गिफ्ट खोलती है तब काफी हैरान होती है और बहुत गुस्से में सेओंजे का नाम लेती है और इसी कारण से वो सेओंजे से मिलने वापस उस शहर में चली जाती है। वो अपनी कार में सेओंजे के पास जाती है। जब युन सेओंजे के घर पहुंचती है तो वो चॉय से मिलती है जो सेओंजे के घर से ही निकला था। युन उससे सेओंजे का पता पूछती है। अब वो जेकेयू एनर्जी फार्म पहुंचती है जहां उसके स्टूडेंट्स काम करते हैं। वो उनसे भी सेओंजे का पता पूछती है। अब वो शेजिन और हांग्युल से उसका पता पूछती है। फिर वो प्रैक्टिस वाले जगह पहुंचती है जहां उसे पता लगता है सेओंजे बीच पर मिलेगा क्योंकि सेओंजे को पता लग गया था कि युन यहाँ आई है, इसलिए वो बीच पे उसे मिलने के लिए बुलाता है। युन उस बीच पर जाती है जहां उनकी फर्स्ट डेट थी। सेओंजे पूरे सूट में रेडी होके युन का वेट करता है। जब युन वहाँ आती है तो सेओंजे को देख के कहती है कि वो बहुत हैंडसम लग रहा है। गुस्से में उसे वो टैटू वाला हैंड कवर दिखाती है जो उसने गिफ्ट बॉक्स में युन को दिया था। युन कहती है ये कैसा मजाक है। सेओंजे कहता है ये कपड़ा हमेशा उसे निशान छुपा के रखने में काम आती थी, पर युन के आने के बाद उसे इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी। उसे ये भी पता था कि वो इस कपड़े को देख कर जरूर मेरे से मिलने आएगी। सेओंजे अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और युन को प्रपोज करने लगता है, पर युन पहले ही हाँ कर देती है। वो कहती है तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरा जवाब हमेशा हाँ ही रहेगा। वो उसे रिंग पहनाता है और युन को अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। और ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।